अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योर देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो ऐसे तमाम तर अफराद के लिए है जिनको वक्त ख़ास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या फिर कतरे आने की वजह से जो अंदर से बिल्कुल बेहद कमज़ोर हो गए हैं, मादे की पैदावार बिल्कुल नहीं बढ़ती। ठीक है, मादा बनता ही नहीं है, मादा है तो पतला है, बेजान है। ठीक है, फरागत के वक्त जो है लज्जत बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, ये एक ऐसा नुस्खा है जो हर उम्र का मर्द इस्तेमाल कर सकता है। इसके इस्तेमाल से एहतलाम, जरियान, सरतंजाल, ज़कावत, हर चीज़ का खात्मा होता है। ये एक ऐसा नुस्खा है जो आपने आज से पहले कभी भी नेट पर नहीं देखा होगा। इसको हुक्मा लोग नहीं देते, वो खुद अपने मतलब पर चलाते हैं, लेकिन मैं ये नुस्खा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस नुस्खे को कैसे इस्तेमाल करना है, इसका बनाने का तरीका क्या है, इसमें क्या क्या डलना है, वो तमाम तर तफसील मैं आज आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, देखिए इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो को शेयर किया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं नुस्खे की जानिब। हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो है सुरंजा शीरी। ये सुरंजा शीरी है। सुरंजा शीरी हमें चाहिए होगी 50 ग्राम। 50 ग्राम हमने सुरंजा शीरी लेनी है। अब इसको हमने करना ये है कि इसको हमने पानी में भिगोना है। ठीक है, ताज़े पानी में आप इसे भिगो दें। ठीक है, 24 घंटे भिगोने के बाद आप इसे निकाल लें और छाँव में रख के आप इसे खुश्क करें। फिर अगले दिन फिर इसे पानी में भिगोएं और 24 घंटे तक भीगने के बाद इसको फिर निकाल के फिर खुश्क करें। तीसरे दिन फिर इसको पानी में भिगोएं। भिगोने के बाद जब इसको निकाल के फिर छाँव में रख के अच्छी तरह से खुश्क कर लें ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क हो जाए, पानी का कोई भी कतरा इसमें बाकी ना रहे। ठीक है, जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद आप चाहे तो इसे थोड़ी देर धूप भी लगवा सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसे धूप में रखकर आपने जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तब आप इसको बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बना लें। बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाने के बाद आप इसको अलग रख दें। उसके बाद हमें जो बाकी चीज़ें चाहिए होंगी उसमें है मूसली। स्या मूसली है। स्या मूसली का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 30 ग्राम हमने स्या मूसली का इस्तेमाल करना है। ठीक है, 30 ग्राम हम इसमें मूसली सफ़ेद का इस्तेमाल करेंगे। 20 ग्राम हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सालिब मिस्री का। 20 ग्राम ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सालिब पंजे का। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हमने लेनी है और इनको बिल्कुल बारीक अलग अलग इसको बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाएं। बिल्कुल बारीक सफ़ूफ़ बनाने के बाद आप इसे यकजान इसमें मिलाकर कपड़ छान करके इसको रख दें। उसके बाद हमें दो चीज़ें और चाहिए होंगी। कोज़ा मिस्री हमें चाहिए होगी 100 ग्राम और 50 ग्राम हमें छिलका इसफोल चाहिए होगा। कोज़ा मिस्री को आप बिल्कुल अच्छी तरह से बारीक करके इसमें डाल दें। छिलके को आपने कूटना पीसना नहीं है, उसको साबुत ही इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करके रख लें। रोज़ाना दिन में 1 चम्मच खाने का और रात में सुबह और शाम 1-1 चम्मच खाने का इस्तेमाल करें। सिर्फ 15 दिन के इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है ये। इसको ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।